बिहार के मधेपुरा में दिल्ली के निर्भया कांड के जैसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जहां एक साथ कई लड़कों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर एक युवती के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है। घटना बीते बुधवार यानी आज से 3 दिन कबल की बताई जा रही है। बताया जाता है कि हैवानों ने हैवानियत की वारदात को अंजाम देने से पहले युवती को नशीली कोई चीज पिलाकर उसे बेसुध कर दिया। फिर बारी बारी से इंसानी शक्ल में छुपे हैवानों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में पुलिस का किरदार जो निकलकर सामने आ रही है वो भी बेहद शर्मनाक है। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि इस मामले की प्राथमिकी दर्ज करने के एवज में पीड़िता के परिजनों से पुलिस ने रुपए की पेशगी तलब की थी। जरा सोचिए कि मानवता किस हद तक धरातल में समा चुकी है। एक तो युवती के साथ दरिंदों ने दरिंदगी की सारी हदों को पार कर न सिर्फ वहां के सब समाज को शर्मिंदा करने का काम किया, बल्कि मधेपुरा सहित बिहार की छवि को भी दागदार करने का काम किया। वहीं जिस पुलिस के ऊपर सुरक्षा के साथ साथ इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है, अगर उनके किरदार पर भी सवाल उठने लगे तो यह बेहद चिंता का विषय है। हालांकि इस मामले में कितनी सच्चाई है तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल पीड़िता के परिजनों ने शिकायत दर्ज करने के एवज में रुपए तलब करने का आरोप पुलिस पर लगाया है। दरअसल मामला मधेपुरा जिला के मुरलीगंज थाना क्षेत्र का है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पीड़िता प्रत्येक दिन की तरह बुधवार की रात को भी पास के खेत में शौच करने गई थी, जहां घर से निकलने के बाद रास्ते में ही सफेद रंग की अपाची बाइक के साथ वहां कुछ युवक आ धमके और पीड़िता को जबरन बाइक पर बैठाकर पास के केलाबाड़ी में ले गए, जहां पीड़िता को नशीली चीज पिलाकर बेसुध कर दिया गया। फिर बारी बारी से गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। काफी देर तक पीड़िता घर वापस नहीं आई तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और फिर पीड़िता को मुरलीगंज के पीएचसी से रेस्क्यू किया गया। बताया जाता है कि पीड़िता के साथ इस कदर दरिंदगी की गई कि घटना के 3 दिन बीत जाने के बावजूद पीड़िता सही से बैठ भी नहीं पा रही है। बता दें कि पीड़िता का ताल्लुक दलित समाज से है और गैंग रेप की वारदात को अन्य जाति के युवकों ने अंजाम दिया है। हालांकि इस मामले में 2 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि बाकी फरार बताए जा रहे हैं। शनिवार को पटना से महिला सुरक्षा सेवा संगठन के स्टेट प्रेसिडेंट रूही सिंह पीड़िता से मिलने मुरलीगंज पहुंची, जहां उन्होंने पीड़िता और उनके परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली। पीड़िता के घर पर मीडिया से बात करते हुए महिला सुरक्षा सेवा संगठन की स्टेट प्रेसिडेंट रूही सिंह ने बताया कि बच्ची के साथ दरिंदगी जिस प्रकार से की गई है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस पूरे मामले में जिस प्रकार का दायित्व पुलिस को निभाना चाहिए उसमें मुझे काफी कमी देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि यह घटना निर्भया कांड का पार्ट 2 है। वहीं मधेपुरा सदर अस्पताल पीड़िता के साथ इलाज कराने पहुंची रूही सिंह ने कहा कि 164 के बयान होने तक पीड़िता को पुलिस कस्टडी में रहना जरूरी था, लेकिन पीड़िता अपने घर पे मिली, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं उन्होंने महिला थाने में दर्ज पीड़िता की शिकायत पर भी सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि पीड़िता से बात करने पर पता चला कि पीड़िता के साथ 7 से 8 युवकों ने दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन थाने में दर्ज शिकायत में सिर्फ 4 लड़कों का जिक्र है। आखिर घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस को यह कैसे पता नहीं चला है कि इस घटना को 4 नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज़्यादा युवकों ने अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि इसलिए मुझे पुलिस की कार्यशैली पर शक है। महिला सुरक्षा सेवा संगठन के स्टेट प्रेसिडेंट ने बताया कि पीड़िता को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। वहीं सदर अस्पताल में पीड़िता के साथ मौजूद महिला थाना अध्यक्षा ने इस मामले में कुछ भी बोलने से साफ तौर से इनकार करते हुए कहा कि हम बोलते नहीं बल्कि मेरा काम बोलता है। बहरहाल फिलहाल पीड़िता की हालत काफ़ी नाजुक होने के कारण उसे डॉक्टरों की निगरानी में फिर से रखा गया है और पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस के अनुसंधान के बाद पूरे मामले की परतें खुलकर सामने आने के बाद घटना की पूरी सच्चाई क्या है वो सामने आएगी और फिर बाद में पुलिस का अगला कदम क्या होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मुरलीगंज से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। मुझे इस घटना की जानकारी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं नेहा सिंह राठौर, उनके द्वारा मिली और उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। और अपराध तो सही में जघन्य नहीं, इससे ज़्यादा दरिंदगी और हो ही क्या सकती है, इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ। मतलब काफ़ी शर्मनाक और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये निर्भया पार्ट 2 है बिहार की। जहाँ तक बात की जाए तो मुझे जो नज़र आ रहा है उस तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है जैसी होनी चाहिए थी। जैसी घटना है उसके आधार पर जो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई उस दिशा में नहीं है। मैं यही कहूँगी जो मैंने आज पूरे दिन भर यहाँ पे पाया है।
उसके हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगी कि व्यवस्था सिस्टम लचर है, जिसकी वजह से अभी बच्ची से जो मेरी बात हुई है तो वो बता रही है मुझे कि वाइट कलर का अपाचे बाइक था और युवकों की जो संख्या है वो 7-8 है। ये बच्ची का बयान है, वो 7-8 है। तो थाना में तो 4 का जबकि थाना के रिपोर्ट में 4 लड़कों का जिक्र है, तो कहीं ना कहीं मुझे आशंका है और बच्ची का भी ये बयान है कि ये संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो। थाना में बच्ची को बेसुध कर दिया गया था, उसको कोई दवाई दी गई थी, नशीला पदार्थ दिया गया था, लगातार काफ़ी देर तक बच्ची अचेत अवस्था में थी। तो थाना में जो आवेदन दिया गया है तो किसके तरफ से दिया गया है इस मामले में? थाना में जो आवेदन दिया गया उसकी माँ की तरफ से दिया गया। तो उसने मतलब खुद से लिख के दिया या तो पढ़ी लिखी है? नहीं, कोई और उसको लिखे हैं, वो कहीं से लिखवा के टाइप करवा के थाने में दी है। और बच्ची जो जितना मुझे बताई है कि उसको किसी हॉस्पिटल में थी, वो मुरलीगंज के एक PSC में, हाँ, तो वहाँ पे थी और वहाँ से उसकी मौसी के द्वारा उसको रेस्क्यू किया गया है। अच्छा, हॉस्पिटल के अंदर से रेस्क्यू करके ले जाया गया है और वहाँ पे 4-5 लड़के 2 बजे से लेके 7 बजे तक उन लोगों का आवागमन रहा है। मैं तो पूछूंगी उस हॉस्पिटल अथॉरिटी से कि क्या वहाँ पे कोई हॉस्पिटल कर्मी नहीं था जिसको ये पता नहीं चला। और जो वहाँ पे जो जिस अवस्था में बच्ची पाई गई है, जो मुझे जो जानकारी मिली है कि बच्ची अर्धनग्न अवस्था में थी वहाँ पे, ऐसी जानकारी मुझे भी मिली है। वहाँ पे डॉक्टर का कहना ये है कि 7 बजे तक मैं सोया था, मुझे पता नहीं 7 बजे तक सोया। कहीं ना कहीं सब पे ये सवाल उठ रहा है और मैं चाहती हूँ कि वहाँ के CCTV की जांच हो इसमें और जांच किया जाए और जो भी ये तथ्य सामने आए सारा जांच का विषय है। जो चीज़ें हैं वो छुपाई नहीं जा सकती है। लड़की चलने में असमर्थ है, काफ़ी ज़्यादा लाचार है, लड़की ठीक से चल भी नहीं पा रही है। नहीं चल पा रही थे ना। तो हम देखे घर में नहीं था, तो हम बोले लेटरिन उटरिन गए होगी, इसीलिए हम बोले थोड़ा देर देख लेते हैं कहाँ से आते हैं। तो इधर से हमको खबर गया से मुरलीगंज में तेरा बेटी है, तो हम आए 6 बजे भोर जी और 7 बजे घर लेके गए। अच्छा, आप सीधे घर लेके चले गए हैं, उसके बाद आपको घर में ये चीज़ पता चला कि इसके साथ ऐसा हुआ है? हाँ। कि वहीं आपको पता चला? वहीं पता चला से कोई लड़का यहाँ पर छोड़ दिया। कोई लड़का छोड़ दिया है? अच्छा। अभी मैडम दूसरी बात है कि जो ये लोग परिजन जो साथ में आए हैं, हाँ। ये लोग ट्रेन से आए हैं, प्रशासन कहाँ थे? आप लोग ट्रेन से आए हैं? ट्रेन से बच्ची को ऐसा ही छोड़ दिया गया? जनसेवा से। अच्छा, ये अच्छा, आप ये एक बात बोल रहे थे कि पैसा मांगा, कौन पैसा मांग रहा था? पैसा वहाँ का थानाध्यक्ष मांग रही थी पैसा, वही पर में जो बैठते हैं। की अवस्था में रहे? वो पूरा कुछ बोलिए न सके रहे, पूरा लागे रहे कि मर गए साथ में, बेहोश रहे। तो ओकरा उठा के लाभ, कौन चीज पे लाभ ले उठा के? ऑटो से। ऑटो से। क्या बजे रात की घटना थी? नहीं, 7 बजे सुबह में लाभ लेके 6 सुबह में लाभ लिए 6 बजे अस्पताल से अस्पताल में वहाँ पड़ल रहे? पड़ल रहे बेड पर। कोई डॉक्टर उक्टर नहीं देखलक रहे? डॉक्टर रहे, मतलब अब रहे कि कोई नहीं रहे, हम नहीं देखलिए ककरो। हमरा आता से फोन करलक, लाज उठा के ले आइल। पीड़िता के कहाँ फोन के केलक छी? रहे? वो आदमी के फोन करलक ना, जे रहे ओत्ता, तो फोन करलक अपना आदमी के ओत्ता घर, तो वो हमरा आइल के हम चल गेल, लाके चल गेल। पीड़िता कहाँ के छियै? मौसी लागे छी। मौसी लागे की नाम छियै? सोनी।